हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम पारिस्थितिकी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और ये मेरा पार्ट 30 है। इसी तरह हम कई प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हम जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सारे प्रीवियस पार्ट वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, ओके, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीटर। ओके, रीटर नामक साइंटिस्ट को पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यानी कि पारिस्थितिकी जो है किनके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी जो है ये जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीव और वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सो पारिस्थितिकी का अभिप्राय है। यानी कि सो पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मीनिंग है। ओके, तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन होता है। ठीक है, ओके, व्यक्तिगत जीवधारियों का क्या होता है, पारिस्थितिकी अध्ययन होता है, इसे ही सो पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली सबसे पहले जो है टेंसले नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत की थी। ओके, यानी इन्होंने ही पारिस्थितिकी तंत्र, ओके, इस शब्द को इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ठीक है, यानी प्रस्तुत किया था। ओके, टेंसले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, यानी जैविक पारिस्थितिकी तंत्र और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक एंड अजैविक। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है। ओके, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है, तो वो है जल। क्या है, जल जो है परितंत्र का अजीवीय घटक है, अजीवीय फैक्टर है। ठीक है, यानी जल यानी H2O। ठीक है, यानी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो किसी भी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो होता है शाकाहारी। क्या होता है, किसी भी श्रृंखला में जो है जो प्राथमिक यानी कि पहला उपभोक्ता जो होता है वो होता है शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है, तो वो होता है सूर्य का प्रकाश। ओके, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत जो कहा जाता है वो सूर्य का प्रकाश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। किसी भी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो प्राथमिक उत्पादकों की होती है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादकों की होती है। ठीक है, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, प्राथमिक उत्पादकों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव क्या कहलाता है। तो वायु एवं जल की क्रिया के द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन। क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो वनों को उगाकर। ठीक है, यानी कि जंगलों को बढ़ा करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनों को लगाकर। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट है, बाढ़ को रोका जा सकता है। बाढ़ को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं नदियों पर बांध बनाकर या फिर वृक्षारोपण करके। ठीक है, यानी वृक्ष लगाकर और नदियों पर बांध बनाकर हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। मुख्य रूप से मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन यानी ज्वारीय वन जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन यानी जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक यानी मुख्य फैक्टर क्या है, तो मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य फैक्टर है वो है राइजोफोरा। ओके, राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य क्या है, घटक है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है। तो समुद्र के किनारे की वनस्पति जो कहलाती है वो लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। ठीक है, लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद वनस्पति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होता है। ठीक है, अधिपादप यानी कि ईपीफाइट्स वहाँ उस स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ पर पूरे वर्ष पूरे ईयर्स जो है पूरे मंथ्स जो है वर्षा होती है, रेन होती है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, तो वो है सागर। ठीक है, संसार का यानी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा परितंत्र जो है सागर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है। मृदा यानी कि मिट्टी का सबसे बड़ा परितंत्र है वन रोपण यानी कि जंगलों को लगाना। ठीक है, जंगल को उगाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वन रोपण यानी कि जंगलों को लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा जो प्राप्त होती है हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य से ही हमें सौर ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे कहते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। ठीक है, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है, तो बिना मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ठीक है, ओके, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, बिना मिट्टी के वृद्धि होने वाले पौधे को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आप लोग जानते हैं पेड़ पौधे जो है खनिज लवण जो है मिट्टी से लेते हैं, लेकिन ये पौधे जो है बिना मिट्टी की ही मौजूदगी में उग जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल है। ठीक है, सजने खाली जंगल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो है जीरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया। पारिस्थितिकी की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, तो ये क्या था, ग्रीनेल्स नामक साइंटिस्ट ने क्या था, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ओके, तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो स्थित है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ओके, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो वो है धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। ओके, यानी कि किसका एक्सप्लेनेशन किया गया है रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, संकटापत्र पादप और जीव जंतु के बारे में विवरण किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं पे निर्भर करती है। ठीक है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर लाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है, तो वो है मानव गतिविधियाँ। ठीक है, यानी कि ह्यूमन मूवमेंट, यानी कि मनुष्य का मूवमेंट होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
ओके, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, मानव मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन कहा माना जाता है, यानी कि कहा जाता है। ठीक है, तो वैश्विक विरासत का वन किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता तो पाई जाती है, ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनों में, जंगलों में पाई जाती है सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है ये एक क्या जू, एक चिड़ियाघर है। ओके, तो ये जो जाना जाता है ये गेंडों के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा गेंडा यहाँ उपस्थित है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था। तो चिपको आंदोलन जो जिसके विरुद्ध था, यानी अगेंस्ट जो था, ये वन कटाई के अगेंस्ट था। ठीक है, यानी कि वन कटाई रोकने के लिए, जंगलों को काटने से रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप, यानी कि जल का पेड़ पौधा कौन सा है, तो वो है जल हयासिंथ। ओके, जल हयासिंथ जो है सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा है। ठीक है, ओके, जो कि जल में पनपता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये पहली बार जो मनाया गया था 1973 ईस्वी में मनाया गया था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, 1973 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, और ये 5 जून को मनाया जाता है। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और ये पहली बार किस वर्ष को मनाया गया था, तो ये पहली बार 1973 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ओके, तो ये आज की इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं पारिस्थितिकी जीके जीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।